सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाने का दो सुंदर साधन हैं, अशरीरीपन और स्वमान की प्रैक्टिस। पहले हम स्वयं को स्वमान में स्थित करें, इससे मन बिल्कुल शांत, आनंद से भरपूर ईश्वरीय नशे में संपन्न हो जाएगा। उसके बाद हम अशरीरी होने का अभ्यास करें और फिर बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो जाएं। तो ये स्थिति थोड़ा लंबा समय चलेगी। तो आओ हम सभी कुछ क्षणों के लिए इसका अभ्यास करें। स्वमान के अभ्यास का एक बहुत सुंदर तरीका अपना लें। कि बाप दादा हमारे पास आ गए हैं, अपना धाम छोड़कर दोनों नीचे आ गए हैं, मेरे सामने खड़े हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और बोले, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम बहुत महान हो। मैंने तुम्हें संसार की करोड़ों आत्माओं में से चुना है महान कार्यों के लिए। तुम बहुत महान हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, स्वीकार करो। तुम इस संसार की बहुत शक्तिशाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। मंदिरों में तुम्हारी ही पूजा हो रही है, तुम इष्ट देव देवी हो। तुम तो विजय रत्न हो। तुम तो विजय माला के ऐसे मणके हो जिन्हें स्मरण करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। तुम्हारी पवित्रता इस प्रकृति के लिए वरदान है, शक्ति है। तुम पवित्रता की देवी हो, पवित्रता के सूर्य हो। तुम तो पूर्वज हो। तुम बहुत महान हो। तुम तो फरिश्ते हो। अनुभव करें, मैं चमकती हुई ज्योति प्रकाश के शरीर में विराजमान हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। संकल्प करें, ये देह लोप हो गई, सूक्ष्म शरीर भी लोप हो गया, बच गई मैं निराकार आत्मा। केवल मैं, चमकती हुई मणि, शांत स्वरूप। मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं।
मेरे आसपास डीप साइलेंस हो रही है। मैं परम पवित्र हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्रता की तरंगें फैल रही हैं। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियों की किरणें चारों ओर के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मैं आत्मा सुख स्वरूप परमानंद से भरपूर हूँ। अब यहाँ से मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम। मैं उड़ती जा रही हूँ। मैं निराकार आत्मा उड़ती जा रही हूँ अपने मूल वतन में। पहुँच गई शांति धाम में। चारों ओर गहन सन्नाटा, परम शांति, मानो चारों ओर शांति का सागर लहरा रहा हो। ये शांति के वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। मेरे सामने है शांति के सागर, महाज्योति, परम पिता। उनकी शांति की अनंत किरणें जैसे कि सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। मेरे सामने है सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य। मुझे केवल वही दिख रहे हैं। उनकी अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। सारा ब्रह्मांड उनकी शक्तियों से भर रहा है। केवल एक वही। मेरे सामने महाज्योति, पतित पावन, पवित्रता के सागर, सुखों के दाता, यहाँ से अब मैं आत्मा
वापिस अपनी देह में आ जाती हूँ। धीरे धीरे नीचे उतरकर भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हुई। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान मेरे अंग अंग से शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। परम धाम में सर्वशक्तिवान अब उनकी शक्तियों की किरणें फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। वे पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। इस तरह एक एक संकल्प के साथ थोड़ी थोड़ी देर विभिन्न अनुभूतियां करना, यही योग की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इसी अभ्यास को हम और आगे बढ़ाएंगे। हमने तो थोड़ा थोड़ा समय किया, आधा आधा मिनट, पर इसको हमें निरंतर बढ़ाना है। आधे मिनट से 1 मिनट तक, 1 मिनट से 2, 3, 5 मिनट तक, और फिर इस स्थिति को लंबा समय तक भी ले जाया जा सकता है। यही ज्वालामुखी योग बिंदु रूप स्थिति है। इसमें क्योंकि हमारा मन संकल्पों से मुक्त हो जाता है, उसमें श्रेष्ठ संकल्प भी ज्यादा नहीं होते, तो संपूर्ण परमात्मा एनर्जी हमारी मन और बुद्धि में प्रवेश कर लेती है, और इस एनर्जी से मन और बुद्धि दोनों स्वच्छ होने लगती हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी योगी आत्माएं इसके लिए समय दें, बार बार अभ्यास करें, और जैसी बाबा की ईश्वरीय प्रेरणाएं हम सबको हैं, व्यर्थ से अपने को मुक्त करें। इसका सरल तरीका है कि व्यर्थ में हमारी रुचि न हो। हम ये स्वीकार कर लें, ये हमारे प्राणेश्वर, हमारे कल्याणकारी बाबा की हम सबको आज्ञा है। हम व्यर्थ में न रहें, कहीं भी व्यर्थ हो संकल्प करें नहीं, बाबा इसको पसंद नहीं करते। बाबा ने मना किया है। तो जितना अपने पे ध्यान देंगे, कुछ अच्छे संकल्प मन में रखेंगे, तो व्यर्थ से भी मुक्त हो जाएंगे। और ये ज्वालामुखी योग फिर घंटों किया जा सकता है, अर्थात हमें केवल सर्वशक्तिवान ही दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं। अभ्यास करते करते
ये स्थिति सेकंडों से मिनटों तक और मिनटों से बहुत मिनट और फिर घंटों तक जा सकती है। और ये स्थिति प्राप्त करने के बाद आत्मा में 2 सिद्धियां भी आ जाती हैं, वाक सिद्धि और संकल्पों की सिद्धि। तब मनुष्य अपने बहुत सारे कार्य संकल्प शक्ति से कर सकता है और वो दूसरों को भी बहुत सुख प्रदान कर सकता है, वो दूसरों को भी विघ्नों से मुक्त कर सकता है इन सिद्धियों के बल पर। तो सभी समय दें और बाबा की श्रेष्ठ कामना को पूर्ण करते हुए स्वयं को शक्तियों से, पवित्रता से और गहन शांति से भरपूर करें। ओम शांति।